तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी माँ के साथ अकेला रहता था और उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन एक दिन सब बदल जाता है जब उस लड़के के घर पर एक डीमन हमला कर देता है और उस लड़के की माँ को जान से मार देता है। तब वो लड़का कसम खाता है कि वो एक दिन उस डीमन से अपनी माँ की मौत का बदला ज़रूर लेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम जिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे कुछ गुंडे बहुत मारते हैं और उसे उनके टाउन से दूर रहने को कहते हैं, जिस पर जिन को बहुत गुस्सा आता है और वो उन सभी पर पलटवार करके उन्हें पीटने लग जाता है। तभी जिन की मोम जून वहाँ पर आ जाती है जो जिन को रोकती है और अपने साथ घर ले जाती है, जहाँ पर वो उसे बहुत डांटती है क्योंकि वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा था। जिस पर जिन कहता है वो बस अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था। जिस पर जिन की मम उसे समझाती है कि उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कमज़ोर लोगों की मदद करने के लिए करना चाहिए। जिसके बाद जिन अपनी मॉम से अपने फादर के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी मॉम जिन को उसकी स्टडी पर ध्यान देने को कहकर इस बात को टाल देती है। जिसके बाद जून जिन की ट्रेनिंग शुरू करती है और बहुत देर ट्रेनिंग करने के बाद जिन बहुत थक जाता है, जिससे उसे बहुत भूख लग जाती है। जिसके बाद वो लोग डिनर करने के लिए खाना बना रहे होते हैं। तभी एक ओगरे नाम का डीमन जिनके घर के पास आता है जो उन पर हमला करने आया होता है। जिस पर जून जिन को घर के अंदर ही रुकने को कहती है और खुद उस डीमन से लड़ने का फैसला करती है और उसे कुछ होने पर जिन को उसके ग्रैंडफादर हियाची मिशिमा से मिलने को कहती है। जिसके बाद जून ओगरे से लड़ने जाती है जहाँ पर ओगरे जून को बहुत मारता है और ये सारी चीज़ें जिन अपने घर के अंदर महसूस कर पा रहा होता है। जिसके बाद ओगरे जून को मारने वाला होता है। तभी जिन वहाँ पर आकर अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर होता है। जिसके बाद ओगरे जून को छोड़कर जिन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जिस पर जून जिन को बचाने के लिए ओगरे पर कई वार करती है। जिस पर ओगरे जून पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है जिससे जिन के घर में आग लग जाती है और उसके घर का सिलेंडर फटने वाला होता है। यह चीज़ जून नोटिस कर लेती है और ओगरे को मारने के लिए ओगरे को पकड़कर अपने घर के करीब रखती है, लेकिन ओगरे सही टाइम पर वहाँ से बचकर निकल जाता है और उस धमाके में जून मारी जाती है। और अपनी मॉम को मरता देखकर जिन बहुत रोता है और ओगरे से बदला लेने की कसम खाता है। जिसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाता है जो जिन को उसके साथ फाइट करने को कहते हैं और उस फाइट में जिन को बहुत बुरी तरह मारते हैं। जिसके बाद वो जिन को वापस लौट जाने को कहते हैं, लेकिन जिन वहाँ से जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे ओगरे से बदला लेना था। और ओगरे का नाम सुनकर हियाची जिन को ट्रेन करने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद हियाची जिन की पहली ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, जहां पर हियाची जिन को उसके लेग्स का इस्तेमाल करने से मना करता है और बस उसके हाथों का इस्तेमाल करने को कहता है और जिन को उसे फाइट करने को कहता है। जहां पर हियाची जिन पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता और उसे बहुत मारता है और उसकी सेकेंड ट्रेनिंग में उसको एक टाइल को तोड़ने को कहता है, लेकिन जिन उसे नहीं तोड़ पाता। जिस पर हियाची जिन को बहुत सारे टाइल्स को तोड़कर दिखाता है और कुछ देर जिनकी ऐसी ही ट्रेनिंग चलती रहती है। जिसके बाद एक आदमी हियाची के पास एक पेंडेंट लेके आता है जिसकी कीमत उसने पहले के मुकाबले बढ़ा दी होती है। जिस पर हियाची को बहुत गुस्सा आता है और वो जिन को उस आदमी से लड़ने को कहता है, जहां पर जिन उस आदमी को हरा देता है। तभी हियाची जिन को उस आदमी को मारने को कहता है, लेकिन जिन उस आदमी को मारने में हिचकिचा रहा होता है और कुछ पंचेस मारकर उसे बेहोश कर देता है। जिस पर हियाची जिन से कहता है कि अगर उसे ओगरे को हराना है तो उसे अपने दुश्मनों पर रहम दिखाना बंद करना होगा। जिसके बाद एक दिन हियाची की असिस्टेंट हियाची को बताती है कि हाल ही में कई फाइटर्स अचानक से गायब हो गए हैं और उसे इन सब में ओगरे का हाथ लग रहा होता है। जिस पर हियाची अपनी असिस्टेंट को और किसी फाइटर के गायब होने पर उसे रिपोर्ट करने को कहता है। जिसके बाद जिनकी ट्रेनिंग ऐसी ही चलती रहती है और इस दौरान उसका एक राइवल भी बन जाता है जिसका नाम होरेंग होता है और उसकी एक दोस्त भी बन जाती है जिसका नाम शायू होता है। और कई साल ट्रेनिंग करने के बाद जिनकी बॉडी भी काफ़ी मस्कुलर हो जाती है, लेकिन एक दिन ट्रेनिंग के दौरान जिन अपनी छिपी हुई इंटरनल पावर रेड लाइटनिंग को अनलीश कर लेता है और हियाची को हरा देता है, जिससे हियाची काफ़ी इंप्रेस होता है और किंग ऑफ आयरन फिश टूर्नामेंट को दोबारा से शुरू करने का फैसला करता है जो काफ़ी समय से रुका हुआ था। जिसके बाद जिन एक सिटी में पहुंचता है जहां पर टूर्नामेंट शुरू होने वाला था और वहां पर जिन को पिक करने हियाची की असिस्टेंट आई होती है जो जिन से उसकी पहचान बाकी फाइटर से छुपा कर रखने को कहती है क्योंकि किसी ने उसके फादर कजुया मिशिमा को मार दिया था। तभी वहां पर जिन की मुलाकात होरेंग और बाकी फाइटर से होती है। जिसके बाद वो लोग एक वैन
से टूर्नामेंट की साइट पर जा रहे होते हैं। तभी जिन अपने मोबाइल पर पिछले टूर्नामेंट की फाइनल बैटल को देखता है, जहां पर काजुया और हयाची की फाइट हो रही होती है, जिस पर होरंग जिन को बताता है कि आजकल अफवाहें फैली हुई है कि काजुया को हयाची ने मरवा दिया है। जिस पर नीना कहती है कि काजुया को मारने से काफ़ी बढ़िया ही हुआ, क्योंकि वो बहुत ही ईविल था। जिसके बाद वो लोग टूर्नामेंट की साइट पर पहुंचते हैं, जहां पर जिन हयाची से काजुया के बारे में पूछता है कि क्या उसी ने उसके फादर काजुया को मारा है, लेकिन हयाची इस बात को टाल देता है और जिन को उसकी बैटल पर ध्यान देने को कहता है। जिसके बाद रात में हयाची सभी फाइटर्स के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और उस पार्टी के दौरान जिन नीना से काजुया के बारे में पूछता है, जिस पर नीना जिन को मिसीमा के ब्लड लाइन से दूर रहने को कहती है, क्योंकि उनके ब्लड पर कर्ज था। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी पॉल जिन से मिलता है, जो जिन को बताता है कि उसे लगता है कि हयाची ने ही काजुया को मरवाया है, क्योंकि फर्स्ट टूर्नामेंट में काजुया ने हयाची को मारने की कोशिश की थी। लेकिन पॉल इस बात से खुश होता है कि काजुया मारा गया, क्योंकि वो बहुत ही ईविल था। जिसके बाद जिन हयाची से मिलने जाता है और उससे काजुया के बारे में पूछता है और इस बार हयाची जिन को बता देता है कि उसी ने काजुया को मारा है, क्योंकि काजुया के अंदर एक डेविल जीन था जो उसे इमेंस पावर देता था। लेकिन उस डेविल जीन ने काजुया के ऊपर काबू कर लिया और उसे एक ईविल बना दिया। इसलिए सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हयाची को उसे मारना पड़ा। और साथ ही हयाची जिन को यह भी बताता है कि वो डेविल जिन जिन के अंदर भी मौजूद है, इसलिए ओगरे ने उस पर हमला किया था ताकि वो जिन की पावर को चुरा सके। और जिन यह जानकर काफ़ी दुखी होता है कि उसकी वजह से उसकी मॉम की मौत हुई थी। जिस पर हयाची जिन को खुद को कोसने से मना करता है और ओगरे को मारने पर ध्यान देने को कहता है। जिसके बाद टूर्नामेंट शुरू होने वाला होता है, लेकिन बैटल से पहले जिन की मुलाकात सायू से होती है और वो भी उस टूर्नामेंट की कॉम्पिटिटर होती है। जिसके बाद टूर्नामेंट शुरू होता है, जहां पर पहली बैटल जिन और स्मिथ के बीच होती है और उस बैटल की शुरुआत में स्मिथ जिन पर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन कुछ देर की फाइट के बाद जिन स्मिथ पर भारी पड़ने लग जाता है, लेकिन स्मिथ हार नहीं मान रहा होता। जिस पर जिन स्मिथ को हराने के लिए उसके पैरों को तोड़ देता है, जिससे स्मिथ हार जाता है। जिसके बाद अगली बैटल सायू और नीना के बीच होती है, जहां पर शुरुआत में सायू नीना के सभी अटैकों से बच रही होती है और सायू का प्लान नीना को थकाकर हराने का होता है। लेकिन तभी नीना सायू पर अपना एक स्पेशल अटैक करती है और सायू को पकड़ लेती है। लेकिन सायू उसके चुंगल से आज़ाद हो जाती है और अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करके नीना को हरा देती है। जिसके बाद जिन स्मिथ के पैर की हालत के बारे में पूछने जाता है, जहां पर स्मिथ जिन को हयाची से दूर रहने को कहता है, क्योंकि हयाची एक बुरा इंसान था जो सिर्फ लोगों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन तभी हयाची भी वहां पर आ जाता है। जिसके बाद हयाची जिन को अपने ओपोनेंट्स पर रहम दिखाने से मना करता है और उसे कजामा टेक्निक छोड़कर मिसीमा टेक्निक यूज करने को कहता है। और अगली बैटल जिन और होरंग के बीच होती है, जहां पर उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी बैटल चल रही होती है। लेकिन कुछ देर बाद होरंग जिन पर भारी पड़ने लग जाता है, जिस पर जिन अपनी रेड लाइटनिंग पावर को अनलीज करता है और होरंग को हराकर वो लड़ाई जीत जाता है। जिसके बाद जिन होरंग की मदद करता है और जिन की रहम को देखकर हयाची को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद अगली बैटल किंग और सायू के बीच होती है, जहां पर कुछ देर की बैटल के बाद किंग सायू को हराने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद सायू की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहां पर जिन मौजूद होता है और जिन को वहां देखकर सायू को लगता है कि जिन उसे डांटने आया है। लेकिन जिन ऐसा नहीं करता और सायू को अप्रिशिएट करता है और किंग भी सायू को देखने आया होता है। लेकिन जिन को वहां देखकर किंग वहां से भाग जाता है। जिसके बाद अगली बैटल किंग और पॉल के बीच होने वाली होती है, जहां पर हयाची जिन को बताता है कि असली किंग को ओगरे ने पहले ही मार दिया था और किंग के मास्क के पीछे कोई और है। जिसके बाद पॉल और किंग का मैच स्टार्ट होता है, जहां पर शुरुआत में पॉल किंग को बहुत मारता है, लेकिन किंग फिर भी टिका रहता है। जिसके बाद पॉल अपने पावरपन से किंग पर अटैक करता है, लेकिन किंग को उससे कुछ नहीं होता और किंग अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करके पॉल को हरा देता है। इसी दौरान हयाची को उसके साइंटिस्ट से पता चलता है कि वो उस पेंडेंट का इस्तेमाल करके ओगरे को कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद एक लड़की उस पेंडेंट के लिए हयाची पर अटैक करती है, क्योंकि वो पेंडेंट उसकी माँ का होता है। लेकिन हयाची उसे हरा देता है। तभी जिन वहाँ पर आ जाता है, जिस पर हयाची वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो लड़की जिन को रिवील करती है कि हयाची ने ही ओगरे को आज़ाद किया था और वो उस पेंडेंट का इस्तेमाल करके ओगरे को कंट्रोल करना चाहता है। और अब जिन को सब कुछ समझ आ जाता है
कि हयाची उसका इस्तेमाल करके ओगरे को वहाँ पर बुलाना चाहता है, जिस पर जिन उस लड़की से कहता है कि वो उसके लिए वो पेंडेंट ले आएगा। लेकिन उससे पहले वो जानना चाहता है कि आखिर किंग के मास्क के पीछे कौन है, जिस पर वो लड़की बताती है कि वो किंग का डिसाइपल है जो यहाँ से पैसे जीतकर अनाथ बच्चों के लिए एक ऑर्फनेज बनाना चाहता है। जिसके बाद जिन और किंग की बैटल स्टार्ट होती है और कुछ देर की लड़ाई के बाद जिन किंग को हरा देता है और वो टूर्नामेंट जीत जाता है और उस टूर्नामेंट के सारे पैसे किंग को ऑफर करता है ताकि वो उससे अनाथ बच्चों की मदद कर सके। लेकिन तभी हयाची वहाँ पर आता है और जिन को इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए उससे लड़ने को कहता है, जिस पर जिन तैयार हो जाता है और अब जिन को पूरी सच्चाई पता चल गई होती है, इसलिए वो हयाची से बहुत गुस्सा होता है। जिसके बाद उनकी लड़ाई शुरू होती है जहाँ पर हयाची जिन को बहुत मारता है और अपने स्पेशल मूव के अटैक से जिन को काफ़ी दूर उड़ा देता है। तभी जिन को अपनी मॉम की सिखाई गई टेक्निक याद आती है और जिन कज़ामा टेक्निक का इस्तेमाल करके जिन हयाची को बहुत मारता है और उसे हरा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर ओगरे आ जाता है और ओगरे को वहाँ देखकर जिन को अपनी माँ की डेथ याद आ जाती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बची खुची ताकत के साथ ओगरे से लड़ने लगता है। लेकिन ओगरे जिन पर भारी पड़ रहा होता है और जिन को बहुत पीट रहा होता है, जिस पर जिन के दोस्त जिनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, पर हयाची उन्हें यह कहकर रोक देता है कि यह जिन की लड़ाई है और उसे अकेले इस लड़ाई को ख़त्म करना होगा। जिसके बाद जिन को उसकी मॉम की कही हुई बात और उनकी सिखाई गई ट्रेनिंग याद आती है और वो ओगरे पर भारी पड़ने लग जाता है और कई अटैक करके उसे हरा देता है। लेकिन तभी ओगरे की बॉडी के साथ कुछ होने लगता है और उसकी बॉडी से एक लाइट निकलती है और ओगरे अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह लग रहा होता है। जिसके बाद ओगरे जिन पर हमला करता है और उसे अपने स्नेक हैंड से पकड़ लेता है। तभी हॉरंग ओगरे पर अटैक करता है, जिससे जिन ओगरे के हाथ से आज़ाद हो जाता है। जिसके बाद जिन के सभी दोस्त ओगरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन ओगरे बहुत पावरफुल होता है और वो सायू को पकड़ लेता है और उसे जान से मारने वाला होता है। और सायू को तकलीफ में देखकर जिन को बहुत गुस्सा आता है, जिससे जिन की डेविल जिन पावर ट्रिगर हो जाती है और इस चीज़ को हयाची भी देख लेता है। जिसके बाद जिन ओगरे पर कई वार करता है और उसे खूब पीटता है और आखिर में अपने एक स्पेशल मूव से ओगरे को हरा देता है। और ओगरे के हारते ही उसकी बॉडी में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे ओगरे की बॉडी के कई टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद हयाची जिन की डेविल जिन पावर को देखकर उसे मारने की सोचता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि किसी दिन वो डेविल जिन पावर जिन पर हावी हो जाएगा और वो भी कज़ुया की तरह एक ईविल बन जाएगा। जिसके बाद वो जिन को गोली मार देता है, जिससे जिन मरने वाला होता है। तभी जिन के सब कॉन्शियस माइंड में जिन को उसकी माँ दिखाई देती है, जो उसे जिंदा रहने के लिए लड़ने को कहती है। जिससे जिन अपनी ट्रू डेविल जिन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हयाची को बहुत मारता है और उस पर कई वार करता है। जिसके बाद वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी जिन के दोस्त उसे ऐसा करने से मना करते हैं, जिस पर जिन हयाची को छोड़ देता है और वहाँ से उड़कर चला जाता है। और इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज़ ज़रा सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हम ऐसी ही सीरीज़ लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जाते जाते प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा।